सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक को लेके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज सामने आया है। क्या है पॉजिटिव न्यूज एंड क्या आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई करना चाहिए एट दैट मोमेंट, सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। प्रेजेंटली मार्केट में हम जानते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो आरबीआई है उन्होंने एक बैन लगा दिया था कि वो नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे जब तक आरबीआई का नया आदेश नहीं आ जाता। अब इसके पीछे क्या रीजन था? एचडीएफसी बैंक हम जानते हैं बहुत ही साफ सुथरा बैंक है, एनपीओ हो या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सारी चीजों में इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ टाइम पहले एचडीएफसी बैंक को कार्ड डिवीजन को लेके एक बहुत बड़ा न्यूज सामने आया था, जहां पे ये बताया गया था कि जो लोअर डिवीजन एम्प्लॉय है वो ग्राहकों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ग्राहकों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। एंड ये फ्रॉड क्या है? फ्रॉड ये था कि अगर आपको लोन लेना है, मान लो आपका लोन सैंक्शन हो गया, तो वो आपको लोन के साथ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी चिपका देना चाहते थे। आपको ये बता के कि अगर आपको ये लोन लेना है, आपका लोन सैंक्शन हो गया तो आपको ये इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। कभी कभी टाइम पे तो वो जीपीएस डिवाइस भी सेल करते थे कि लोन लेने के लिए आपको जीपीएस डिवाइस भी बाई करना पड़ेगा। ऐसे बहुत तरह के एक्स्ट्रा ऑफर थे जिसको लोन के साथ कोई रिलेटेड नहीं था। लेकिन कुछ एम्प्लॉय ने ऐसा किया कि कस्टमर को मैनिपुलेट किया, कस्टमर के साथ फ्रॉड किया। अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ ऑफर किया जो कि आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू लीगल नहीं है। जब ये न्यूज सामने आया तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को पनिश करने के लिए उसके क्रेडिट कार्ड सेल को बैन कर दिया। एंड ये बताया गया कि जब तक वो इस चीजों को इंप्रूव नहीं करेंगे सो वो क्रेडिट कार्ड सेल नहीं कर पाएंगे। सो प्रेजेंटली इस न्यूज के बाद एचडीएफसी बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी बिठाया। एंड इंटरनल इंक्वायरी बिठाने के बाद जो भी इस पर्टिकुलर चीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उन सभी को पनिश किया एंड अपने इमेज को सुधारने के लिए बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया। सो प्रेजेंटली बहुत टाइम के बाद अभी एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई को कहा है कि ऑलमोस्ट 100% उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एंड वो आरबीआई से ये भी रिक्वेस्ट किया कि उनको क्रेडिट कार्ड जो उनका सेल्स पे आरबीआई ने बैन लगा था उसको वो उठा ले, ताकि वो नए से अपने कार्ड बिजनेस को एक्सटेंड कर सके। हम जानते हैं एक टाइम था जब एचडीएफसी बैंक नंबर 1 डिपार्टमेंट था इन क्रेडिट कार्ड। अगर हम इस चार्ट को देखें, सो दिस पर्टिकुलर चार्ट, बैन से पहले एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर था 31%, एसबीआई का 19%, एक्सिस का 8% और आईसीआईसीआई बैंक का 15%। नाउ जब बैन लगा तो ऑटोमेटिकली एचडीएफसी बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा इन क्रेडिट कार्ड एंड उनका मार्केट शेयर 31% से गिर के 25% आ गया। एंड इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिला एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को। हालांकि एसबीआई का 19% ही था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का 15 से 16 हो गया, एक्सिस बैंक का 8 से 11%। उसी के साथ साथ कोटक बैंक जिसका 2% मार्केट शेयर था उसका भी मार्केट शेयर डबल होकर 4% हो गया। इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड बैन इस एचडीएफसी बैंक ने कितना अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है। नाउ अगर ये बैन हटता है तो फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस और बढ़ेगा। सो इस रीजन से भी आप एचडीएफसी बैंक में लॉन्गर हॉराइजन के लिए बाइंग कर सकते हो। एंड सूनर लेटर ये बैंक तो उठने ही वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में साफ सुथरा बैंक है, ऐसा हम जानते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड ये एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव खबर है। सूनर देन लेटर ये बैन उठेगा एंड वो अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस से फिर से एक्सपेंड करेंगे एंड उसका सीधा सीधा असर उनके प्रॉफिटेबिलिटी भी पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।